with primary key and foreign key. Welcome to this video. तो इस वीडियो में क्रिएट टेबल कमांड प्राइमरी की के साथ कैसे यूज़ करते हैं और फॉरेन की के साथ कैसे क्रिएट करते हैं उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी की क्या होता है कि जब भी आप किसी टेबल में डाटा को यूनिकली डिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि जिसके कारण रोज़ यूनिकली आइडेंटिफाई हो और उस पर्टिकुलर की को हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते, यानी उसकी वैल्यू नल भी ना हो सकती हो। जैसे हमारा एम्प्लॉय टेबल हो और कोड ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय की जो एग्जिस्टेंस है एम्प्लॉय कोड के साथ ही है, तो टेबल एम्प्लॉय टेबल में जो ई कोड है उसको हम प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह से एक स्टूडेंट के टेबल में हम लोग रोल नंबर को एज अ प्राइमरी की कंसिडर करते हैं कि रोल नंबर यूनिक भी होते हैं और कोई भी स्टूडेंट की एग्जिस्टेंस विदाउट रोल नंबर नहीं होती है। तो हमारा जो टेबल है, हम एम्प्लॉय टेबल में हम ई कोड को एज अ प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं। तो हम एक एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे जिसमें हमारे 3 फील्ड रहेंगे, 3 कॉलम्स रहेंगे, ई कोड, ई नेम और ई सिटी। और इसमें इन तीनों कॉलम्स में हम ई कोड को एज अ प्राइमरी की कंसिडर करेंगे, ई नेम फॉर नेम ऑफ द एम्प्लॉय और ई सिटी फॉर सिटी ऑफ द एम्प्लॉय। तो टेबल का जो स्ट्रक्चर है ग्राफिकली आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसमें मैं एक रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ आपको, ई कोड के लिए वैल्यू, ई नेम के लिए वैल्यू और ई सिटी के लिए वैल्यू। सपोज ई कोड इज E001 एंड ई नेम इज अनुज एंड सिटी इज सपोज सिडनी। तो हमारा जो ये टेबल है इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ई कोड को एज अ प्राइमरी की कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ई नेम एक से ज़्यादा भी सेम हो सकते हैं, सिटीज़ भी एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की एक जैसी हो सकती हैं। तो इस टेबल में हम लोग ई कोड को एज अ प्राइमरी की फील्ड कंसिडर करेंगे। तो प्राइमरी की फील्ड क्या होते हैं, जो जिनको हम नल छोड़ सकते हैं, खाली भी नहीं छोड़ सकते, और ना ही ये रिपीट होते हैं। तो अब देखते हैं कि एक टेबल को एसक्यूएल में प्राइमरी की के साथ कैसे क्रिएट किया जाता है। तो क्रिएट टेबल कमांड हम यूज़ करेंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और ब्रैकेट के अंदर हमने दिया ई कोड, उसके बाद इसकी डाटा टाइप के साथ दे दी फील्ड विड्थ, और साथ में हमने ये कीवर्ड यूज़ करना है प्राइमरी की कोमा, उसके बाद सेकंड कॉलम दैट इज़ ई नेम, इसकी डाटा टाइप और इसकी फील्ड विड्थ। तो मैंने ई नेम के लिए ले लिया var2 और डाटा टाइप ले लिया साथ में, और फील्ड विड्थ लिया 20। इसी तरह से ई सिटी है, सिटी ऑफ द एम्प्लॉय के लिए जो डाटा टाइप लिया है वो लिया है var2 20, डाटा फील्ड विड्थ ली है। तो इस तरह से हमारा जो ये टेबल है ये क्रिएट हो जाएगा एसक्यूएल में, जिसमें ई कोड एज अ प्राइमरी की फील्ड रहेगा। तो अब आप जब भी इस टेबल में डाटा इंसर्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ई कोड की वैल्यू एक से ज़्यादा बार आपको सेम नहीं देनी है। तो इंसर्शन के टाइम में ये आपका खास ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो कंस्टेंट वायोलेशन का एरर आएगा, नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका जब भी आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो प्राइमरी की फील्ड की वैल्यू को चेक किया जाएगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या नहीं है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं होगी वैल्यू तो ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, नहीं तो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। कंस्टेंट वायोलेशन का एरर आता रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके इस तरह के एरर्स ना आए। तो चेक तो कौन लगा रहा है, हमारा जो कंस्टेंट है, प्राइमरी की कंस्टेंट है, वो रूल एनफोर्स कर रहा है ताकि आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को सेम कोड इशू ना करें। इसी तरह से आप कोई भी टेबल को क्रिएट कर सकते हो जिसमें आपको प्राइमरी की कंसिडर करनी हो। सभी टेबल्स में प्राइमरी कीज़ का होना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ जो ज़्यादातर मास्टर टेबल्स होते हैं उसमें हम एक पर्टिकुलर कॉलम को एज अ प्राइमरी की बहुत सारे कॉलम्स में से किसी एक कॉलम को एज अ प्राइमरी की हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था हमारा, हम एक टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं प्राइमरी की के साथ में। अब बात करते हैं फॉरेन की, कि फॉरेन की के साथ अगर आपको टेबल क्रिएट करना हो तो आप कैसे करते हो। तो फॉरेन की का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज अ फॉरेन की इन एसक्यूएल। फॉरेन की क्या होता है, जिसकी वैल्यू किसी और टेबल से डराइव होती हो, यानी वो किसी और टेबल से वैल्यू लेगा। तो इसमें रूल क्या है कि जो भी आप किसी टेबल में किसी भी कॉलम को एज अ फॉरेन की लोगे तो वो किसी और टेबल में
तो फॉरेन कीज जो किसी भी टेबल में फॉरेन की हो वो किसी दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की होना चाहिए। तो हम एक स्टूडेंट टेबल को कंसिडर करते हैं। इस स्टूडेंट में स्टूडेंट का जो रोल नंबर है हमारे एकेडमिक ब्रांच में ये एज अ प्राइमरी की होता है, और जब ये डिपार्टमेंट में आ जाता है तो ये एज अ फॉरेन की रहता है। कि समझने के लिए, जैसे कोई भी स्टूडेंट का जो एग्जिस्टेंस है वो डिपार्टमेंट में डायरेक्ट नहीं हो सकता, एकेडमिक ब्रांच में वो एडमिशन लेगा, एडमिशन होने के बाद उसको वहाँ पर रोल नंबर इशू होगा और वो रोल नंबर्स ही टीचर्स को डिपार्टमेंट में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वहाँ पे जो रोल नंबर रहता है एकेडमिक में वो एज अ प्राइमरी की रहता है, और टीचर्स के पास क्योंकि ये बाहर से आता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये एज अ फॉरेन की काम करता है वहाँ पर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एकेडमिक ब्रांच एक एकेडमिक टेबल में कंसिडर करता हूँ एकेडमिक, और साथ में मैंने ले लिया इसमें दो कॉलम्स है, सपोज रोल नंबर और एस नेम फॉर स्टूडेंट। तो इसमें जो रोल नंबर है इसको हम लोग प्राइमरी की कॉलम कंसिडर करेंगे और एस नेम को कंसिडर करेंगे फॉर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। इसी तरह से एक टेबल और हम कंसिडर करते हैं टीचर डायरी से, यानी टीचर के पास जो रिकॉर्ड की जो डायरी होती है उसके लिए मैंने एक टेबल कंसिडर किया टीचर डायरी। इसमें भी हम कॉलम्स कंसिडर करेंगे। एक कॉलम लेंगे हम रोल नंबर जो एज अ फॉरेन की आएगा हमारा एकेडमिक में से। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप दोनों का कॉम्बिनेशन को डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे कि प्राइमरी की कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, और फॉरेन की को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है वो हमारा टीचर डायरी में एज अ फॉरेन की रहेगा कि इसकी वैल्यूज़ जो आएंगी वो हमारे प्राइमरी की कॉलम्स टेबल में से यानी कि एकेडमिक टेबल में से डिराइव होके आएंगी। तो टेबल क्रिएट करते वक्त ही हमें कुछ ऐसा लिखना है जिसके कारण एकेडमिक जो टेबल है उसका जो रोल नंबर है वो एज अ प्राइमरी की कंसिडर हो, और टीचर डायरी टेबल को क्रिएट करते वक्त हमें कुछ ऐसा लिखना है कि इसमें जो रोल नंबर है एज अ फॉरेन की ट्रीट हो, फॉरेन की फ्रॉम एकेडमिक टेबल। तो हम पहले एकेडमिक टेबल क्रिएट करते हैं। तो इसमें हमने लिखा क्रिएट टेबल एकेडमिक रोल नंबर, और रोल नंबर के मैंने डाटा टाइप दे दिया नंबर और फील्ड विड्थ दे दी साथ में 2। साथ में मैंने लिख दिया प्राइमरी की। तो प्राइमरी की लिखने से क्या होगा, हमारा जो रोल नंबर है वो एज अ प्राइमरी की कॉलम ट्रीट होगा। साथ में दे दिया एस नेम फॉर नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो इसके लिए हमने डाटा टाइप दी वेयर कैर 2 और साथ में फील्ड विड्थ दे दी हमने 20 की। तो इस तरह से हमारा जो एकेडमिक टेबल है ये क्रिएट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग फॉरेन की को यूज करके देखते हैं। तो फॉरेन की के लिए हमें टीचर डायरी कॉलम को टेबल को क्रिएट करना है। तो हमें लिखना है क्रिएट टेबल टीचर डायरी। अब टीचर डायरी टेबल के अंदर ही हमें कुछ ऐसा लिखना है कि इसमें जो रोल नंबर है वो एज अ फॉरेन की ट्रीट हो। तो फॉरेन की के लिए फॉरेन की नहीं लिखना, हमने लिखना रोल नंबर, उसके बाद उसकी डाटा टाइप वही रखनी है जो प्राइमरी की कॉलम में थी। मैंने देखो यहाँ पे भी नंबर 2 दिया है। साथ में मैंने लिखना है कीवर्ड रेफरेंसेस साथ में दे दिया प्राइमरी की टेबल का नाम डेट इज एकेडमिक। तो ये क्या करेगा, एकेडमिक टेबल की जो भी प्राइमरी की है उसको इस टेबल के रोल नंबर कॉलम से एसोसिएट कर देगा। साथ में मैंने एक कॉलम और लिया है मार्क्स, और साथ में डाटा टाइप दे दी नंबर और फील्ड विड्थ दे दी है 3। तो इस तरह से हमारे दो टेबल क्रिएट हो गए, एकेडमिक और टीचर डायरी। एकेडमिक टेबल हो गया जिसमें रोल नंबर एज अ प्राइमरी की है, और टीचर डायरी जिसमें रोल नंबर एज अ फॉरेन की है। इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जब इस तरह के कॉम्बिनेशन यूज़ करने, या मास्टर स्लेव टेबल बोल सकते हैं, या प्राइमरी की और फॉरेन की कॉम्बिनेशन, कि आपको कुछ चीज़ें हैं जब आप डीएमएल करोगे या डाटा इंसर्ट अपडेट या डिलीट जैसा कोई भी ऑपरेशन करोगे तो कुछ चीज़ों को आपको कंसिडर करना जरूरी होता है। कि अगर आप कोई रिकॉर्ड को डायरेक्टली आपके इस पर्टिकुलर केस में टीचर डायरी में डायरेक्टली कोई नया रोल नंबर एंटर करती हो जो ऑलरेडी एकेडमिक टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इसका टीचर डायरी टेबल में वही वैल्यूज आ सकती हैं रोल नंबर की जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू एकेडमिक टेबल में ऑलरेडी होंगी। और वैसे भी आप किसी भी क्लास में किसी न्यू स्टूडेंट को अगर जिसका एकेडमिक ब्रांच से रेफरेंस ना आया हो आप क्लास में अलो नहीं करते। तो वही चीज़ है कि फॉरेन की है, वैल्यू कहीं से ड्राइव होनी है, तो इसका मास्टर टेबल में एग्जिस्ट करना जरूरी होता है। इसी तरह से अगर आप किसी कॉलम को जिसकी वैल्यू आपने एक रोल नंबर 1 डाला एकेडमिक में और रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड आपने टीचर डायरी में भी डाला, तो आप मास्टर टेबल में से डायरेक्टली डाटा को डिलीट नहीं कर सकते। अगर
टीचर डायरी कॉलम में वो रो एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर आपको पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो पहले आपको टीचर डायरी में से उसका रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको उसका रिकॉर्ड जो हमारा स्टूडेंट टेबल है उससे डिलीट करना पड़ेगा। तो मैंने ग्राफिकली ये शो किया, आपको दोनों टेबल्स के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, एकेडमिक टेबल और टीचर डायरी टेबल। तो इसमें आप देख पा रहे हैं एकेडमिक टेबल में जो रोल नंबर है 1 और 2 वो हमारे टीचर डायरी टेबल में ड्राइव होके आए हैं। तो मैंने अगर एज अ थर्ड रिकॉर्ड टीचर डायरी में डालता हूँ 3, तो ये इंसर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 3 है रिकॉर्ड है ये एकेडमिक टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन प्राइमरी की और फॉरेन की का। तो इस तरह से आप प्राइमरी की और फॉरेन की का को यूज़ करके अपने जो टेबल्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। और डिलीशन करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्टली उन टेबल्स में से डिलीशन नहीं करना जो एज अ मास्टर टेबल काम करते हैं। पहले आपको एज अ जो स्लेव टेबल है, इन पर्टिकुलर केस में एकेडमिक टेबल में से डायरेक्ट डिलीशन नहीं करना, पहले आपको टीचर डायरी में से पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, उसके बाद आपको एकेडमिक टेबल में से डाटा को डिलीट करना है। नेक्स्ट वीडियो हमारा अल्टर टेबल कमांड पे रहेगा। अल्टर टेबल आप कैसे यूज़ कर सकते हैं टेबल की स्ट्रक्चर्स को। उसके बाद आने वाले वीडियोस में DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और क्वेरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, कंटेंट को शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, लाइक बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।